कांग्रेस किसी प्रकार के इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती है, वो तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं करती है। हमारे कार्यक्रम, हमारे नीति, हमारे नेता, सारा कुछ स्पष्ट है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनने के लिए मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं। उनके हितों के लिए योजनाएं बने और उन तक पहुंचे। डबल इंजन की सरकार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी इकाई और बड़ी संख्या है उसकी, वो नीचे तक है, बूथ कमेटी तक हमारे सदस्य बड़ी संख्या में। आश्वस्त नहीं है, विश्वस्त हैं। जहां चुनाव जीते वहां ईवीएम ठीक, पिछली बार सरकार बने तो ईवीएम इज बेस्ट, और जहां हारे तहां ईवीएम बैड। आज संविधान का किताब हाथ में लहरा भर रहे हैं, वो उनके पन्नों को भी पढ़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महापर्व और इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ में होते, वो अवसर में हम आज एकत्र हुए हैं। आज इस जनसंघ पार्टी के यात्रा चलते हुए आप मालूम है कि इमरजेंसी के बाद में 1977 में जनता पार्टी के सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बने रही थे, लेकिन 2.5 साल में ही नेशन फर्स्ट ये बात के लेते हुए जनसंघ पार्टी जनता पार्टी से अलग होगी और 6 अप्रैल 1980 के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महापर्व आज से शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको एक भव्य कार्यक्रम में सदस्यता दिलाई। उन्होंने मिस कॉल के जरिए वो सदस्य बने। पूरी औपचारिकता यहाँ पर पूरी हुई। 50 लाख का लक्ष्य प्रदेश में निर्धारित किया गया और करीब 18 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो पूरे देश में रखा गया है। किस तरह से 50 लाख का लक्ष्य आप लोग पार करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है। हमारे कार्यक्रम, हमारे नीति, हमारे नेता, सारा कुछ स्पष्ट है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनने के लिए मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं कि हमें सदस्य बनना है, हमें सदस्य बनना है, और बड़ी संख्या में, और उसकी लिस्ट भी आ रही है। जो जनता है वो पसंद करती है डेवलपमेंट, उनके हितों के लिए योजनाएं बने और उन तक पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और की योजनाएं उन तक पहुंच रही है। डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, उनकी योजनाएं त्वरित रूप से पहुंच रही है। सम्मिलित रूप से दोनों योजनाएं जनता तक, सभी समाज, वर्ग, जाति, धर्म संप्रदाय के लोगों तक पहुंच रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी इकाई और बड़ी संख्या है उसकी, वो नीचे तक है, बूथ कमेटी तक हमारे सदस्य बड़ी संख्या में, और सभी को लक्ष्य निर्धारित है। हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो महापौर हों, चाहे हमारे पार्षद हों, चाहे जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद, पंच, सरपंच, सभी इस काम में लग गए हैं। आज से निश्चित रूप से बहुत आसानी से हम इस टारगेट को अचीव किएंगे। हमने बार बार इस बात को कहा है। विधानसभा में भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमने लोकसभा में भी कहा था कि हम पूरी की पूरी सीट जीत रहे हैं। 1 सीट हमारी कमजोर हुई है, लेकिन 10 सीट पहुंची। इसी प्रकार से सदस्यता को लेकर भी हम पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है, विश्वस्त हैं। आप विश्वस्त हैं, आपके पूरा महापर्व मना रहे हैं, मगर कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है। एक तो दीपक बैच का ये कहना है कि ये हम मिस कॉल से सदस्य बना लेते हैं, कांग्रेसियों को भी सदस्य बना लेते हैं। 2018 चुनाव में मिस कॉल से सदस्य बनाने की बात की, रिजल्ट आपके सामने था, बड़ी मुश्किल से 14-15 सीट आप लोगों की आई थी। अभी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सदस्यता अभियान क्यों चला रही? इस तरह के सवाल जो खड़े रहे उस पर क्या कहें? बड़ा हास्यास्पद है। आपके संगठन से कुछ हो नहीं रहा है। आपके संगठन में ना कोई सदस्य बनता है, ना कोई कार्यप्रणाली है, ना तो भारतीय जनता पार्टी की अपने संगठनिक संवैधानिक व्यवस्था है हमारी। प्रत्येक 6 वर्षों में हमारी सदस्यता होती है। आज यूं ही विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनके कार्यक्रम है, नीति स्पष्ट है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात, हमने भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वचन दिया था, शपथ लेने के दूसरे दिन किसानों के लिए, बहनों के लिए, तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं संग्राहकों के लिए, ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं चालू हो गई। अब स्वाभाविक रूप से आपसे कुछ होता नहीं है, कांग्रेस से तो कुछ होता नहीं है। कांग्रेस किसी प्रकार के इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती है, वो तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं करती है। जहां चुनाव जीते वहां ईवीएम ठीक,
पिछली बार सरकार बने तो ईवीएम इज बेस्ट, वेरी गुड ईवीएम का हो चुनाव आयोग, और जहां हारे तहां ईवीएम बैड। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तक को वो नहीं मानते। आज संविधान का किताब हाथ में लहरा भर रहे हैं वो, उनके पन्नों को भी पढ़ना चाहिए, उन पर आस्था और विश्वास भी व्यक्त करना चाहिए। तो ये तो किसी आपके संगठन से कुछ हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में एक बहुत बड़ा संगठन है। हम जब इस कामों को लेते हैं तो कम से कम इस पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। आप तो कर नहीं रहे हो। भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल में अपनी प्राथमिक सदस्यता निर्धारित करती है। हम कल तक सदस्यता हमारी खत्म हो चुकी थी। आज कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता ग्रहण करवाई। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रहण की। सारा कुछ एनालाइज है, सब कुछ। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसका एक नीति सिद्धांत है। हर 6 महीने में सदस्यता होती है। कांग्रेस से कुछ हो नहीं रहा है, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, संगठन में सिर फूटा बोल चल रहा है, पार्टी में सर फूटा बोल चल रहा है, इसलिए सवाल उठा रही है। सवाल उठाने का काम कांग्रेस के विपक्ष नेता कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने इस पूरे अभियान को उत्सव के रूप में मना रही है और जो लक्ष्य निर्धारित प्रदेश और देश में किया है उसकी ओर अग्रसर आगे बढ़ती जा रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूले। और मुझे और मेरे कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के दो इजाजत। नमस्कार।